नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का आज से आप सभी लोग का रेगुलर प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो आप सभी लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। आज से आप सभी लोगों का 60 प्रश्न रहने वाला है, जिसमें आपको 10 प्रश्न रीजनिंग से देखने को मिलेगा। तो अब आपको रीजनिंग भी सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो रीजनिंग भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो रीजनिंग को आज हम लेके चलेंगे और डेली बेस पे लेके चलते रहेंगे। रीजनिंग को भी सॉल्व करना है और आपका 50 क्वेश्चन जीएस से भी मिलेगा। कमेंट करिएगा कि आप सभी लोग का कितना स्कोर आया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने ग्रुप्स और क्या बोलते हैं कि फेसबुक ग्रुप में भी इसको शेयर करें, ताकि और भी लोग अपने बिहार दरोगा मेंस के रिगार्डिंग अपना बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक तो कर ही दिया होगा। ठीक है, चलिएगा एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है आज का पूरा प्रश्न। चलिएगा उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर हो जाएगा आपका मीर जुमला। सी आपका यहाँ पे उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था आपका औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। इसमें औरंगजेब विजय हुआ था और दारा सिकोह की हार हुई थी, याद रखिएगा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब के सेना में देखा जाए तो हिंदू आपके 33% थे, और बात करें अकबर में तो अकबर में आपके 16% हो जाते हैं, और बात करें शाहजहां में तो शाहजहां में 24% हो जाते हैं। तो ये प्रतिशत आपको याद होना चाहिए। अगर टफ करेगा क्वेश्चन तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा, दारुल इस्लामी। यानी जिहाद का सीधा सा अर्थ हो जाता है दारुल इस्लामी। बी आपका उत्तर करेक्ट हो जाता है। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था। आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। यानी बीबी का मकबरा का निर्माण आपका औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि से उपाधि प्रदान की थी। आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपका जहां आरा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जहां आरा कौन थी। तो ये शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा नाम है। उत्तर क्या हो जाएगा। सभी का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सरकार। यानी अगर देखा जाए जिले को सरकार के नाम से मुगल प्रशासन के दौरान जाना जाता था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको। मदद ए मास किसको इंगित करता है। उत्तर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। बी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर होता है। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन है जो सत्य है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सभी। यानी युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण। डी आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है। अगला है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत का शिक्षा ली थी। आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा। चलिएगा उत्तर हो जाएगा आपका अकबर। अकबर इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अकबर नगाड़ा बजाने में भी निपुण था, याद रखना है सभी को। झूमिंग करते हैं। झूमिंग करते हैं तो झूमिंग कौन करता है। तो झूमिंग देखा जाए तो आपका एक प्रकार का खेती है,
ये आपके खासी प्रकार के यानी गारो खासी जयंतिया, ये आपके जनजाति है जो मेघालय में मिलता है, याद रखना है सभी लोगों का। अगला है कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन है। कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा आपका खेरवार। ये आपके कत्था बनाने में बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो कारगर होते हैं। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत 7वें स्थान पर है। अगर पहले से 7वां देखा जाए तो आपका रूस हो जाएगा, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां पे आपका भारत हो जाएगा। तो याद रखना है सातों को। भारत विस्तृत है, तो भारत आपका विस्तृत है ऑप्शन डी, यानी 37 डिग्री 6 उत्तर तथा 8 डिग्री 4 उत्तर के बीच में। आपका डी उत्तर सही हो जाता है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर हो जाएगा आपका 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर तो 8 होता है, लेकिन आपको 8 राज्य याद होना चाहिए। अगर देखा जाए तो पश्चिम से पूरब की ओर आते हैं, मैप में देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। तो 8 को याद रखना है ताकि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप मिलान सही कर पाएंगे। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्यक रेखा कहलाता है। प्रामाणिक मध्यम रेखा यानी मध्यक रेखा कहलाता है। उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी, यानी आपका डी उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है कितने घंटे का। उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपका 5.5 घंटे का यहाँ पे अंतर पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है। सीधा सा क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा गया है। तो जब दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा इंडिया, यानी इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में ये आपका स्थित है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है। उत्तर क्या हो जाएगा। 19 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार। आपका सी उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। पूर्वी और पश्चिमी पूछा गया है, तो उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यानी पूर्वी आपका अरुणाचल हो जाएगा, गुजरात आपका पश्चिमी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। बी आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य पूछा गया है यहाँ पे, तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना आपको प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। बी आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं कब, कौन से मामले में। उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाएं, तो डी आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है। अगला है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के
प्रथम अध्यक्ष सभी को पता है JB मावलंकर हो जाएगा। ए आपका उत्तर सही हो जाता है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी JB मावलंकर। नेक्स्ट है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, यानी कौन से भाग में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4 में। अगर देखा जाए भाग 1 में आपका 1 से 4 है, भाग 2 में 5 से 11 है, भाग 3 में 12 से 35 है अनुच्छेद 35 है, और भाग 4 देखा जाए तो 36 से 51 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो याद रखना है सभी लोगों को। समान नागरिक संहिता जिस राज्य में लागू है वो कौन सा राज्य है। तो ये केवल एक ही राज्य में लागू है, ये आपका गोवा हो जाता है। सी आपका उत्तर सही हो जाता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत के किस भाग में वर्णित है। उत्तर हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा 31 क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, इधर उधर क्वेश्चन हो गया है, तो इसको हम छोड़ेंगे और 32 से सीधा आएंगे। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती होती है, हानिकारक पदार्थ कौन सा है। उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी मैथिल अल्कोहल। यह एक रंगहीन द्रव्य है, याद रखिएगा। अगर इसका ज़्यादा सेवन होता है तो आदमी पागल होता है और मतलब बहुत सा बीमारी होता है, और यहाँ तक देखा जाए तो मृत्यु भी हो जाता है इसका ज़्यादा सेवन करने से। निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका टार्टरिक अम्ल। सी आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। उत्तर हो जाएगा आपका रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। डी आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडल से अधिक, यानी बी आपका उत्तर सही हो जाता है। रक्त के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी निर्माण होती है। आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट। सभी ने आंसर यहाँ पे बी बताया होगा, उम्मीद है। रक्त का थक्का बनने के फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम आपका कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा थ्राम्बिन। क्या हो जाएगा, थ्राम्बिन आपका उत्तर सही हो जाता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पर। तो ये आपका आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। आपका ए उत्तर सही होता है। 3 मूल रंग कौन सा है, यानी प्राइमरी रंग पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करिएगा सभी लोग। चलिएगा, सभी ने आंसर यहाँ बताया होगा। देखिए इसका हो जाएगा क्या बोलते हैं 39 का लाल हरा नीला। तो लाल हरा नीला किस में है, तो ऑप्शन बी में हो जाएगा नीला हरा लाल। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। याद रखिएगा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये पूछा गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक प्रकार का देखा जाए तो इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस, याद रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रीय नियोजन में
रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? किसके द्वारा यह लागू किया गया था? आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जनता सरकार के द्वारा। ये 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा ये लागू किया गया था। और देखा जाए 1980 में तो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसको समाप्त भी कर दिया गया था। तो याद रखना है जनता सरकार। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सेकंड योजना के अंतर्गत ये योजना लिया गया था। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या थी? यहाँ से पंचवर्षीय योजना से आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि एवं विकास। सी आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाता है। नियोजन विकास मॉडल को भारतवर्ष में लागू किया गया था। तो ये 2 अप्रैल 1951 से। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। उत्तर क्या हो जाएगा? हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित था। ये आपका उत्तर सही हो जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आपका महाल नोविस पर आधारित थी। डी आपका उत्तर सही हो जाता है। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में क्रियाशील थी? तो ये किस वर्ष में क्रियाशील थी? तो उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाता है 1978 से 1989 के बीच में। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये प्रश्न पूछा जाता है। पांचवा जो पंचवर्षीय योजना है और आपका देखा जाए 11वां पंचवर्षीय योजना, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो याद रखना है आपको, गरीबी उन्मूलन के लिए यहाँ पे पंचवर्षीय जो 5वां था इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? आंसर करिएगा सभी लोग। 49 का बी हो जाएगा 1966 से 69। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1975 में। अब आपका यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट होता है। कोशिश कीजिएगा कि पूरा रीजनिंग सॉल्व कर लें और एक भी क्वेश्चन गलत ना कर दें। अगर एंट्री को कोड भाषा में 98462 और स्ट्रेडी को 749312 लिखा जाता है, तब नीटनेस को कोड भाषा में क्या यानी कैसे लिखेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि टाइप करने में यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। देखिएगा, यहाँ से पकड़ सकते हैं आप 51 का। देखिए, सब में लास्ट में 7-7 दिया गया है और शुरुआत में सब में 8-8 दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉपी है तो आप यहाँ पे देखते हैं कि लिखने का कोशिश करेंगे एंट्री। ठीक है, एंट्री क्या दिया है? 98462। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है आपको कि नीटनेस में आपको बताना है ई। अब यहाँ पे देखिए, नीटनेस का ई आपको सभी को पता है, एन का पता है, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी तरीके से आप मैच करिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 51 का उत्तर आपको बता दे रहा हूँ। सी हो जाएगा यहाँ पे 8 9 3 4 8 9 7 7। आप जब मैच कराएंगे तो आपका आंसर सी निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बताना है कि यदि चिन्ह प्लस और भागे तथा संख्या 2 और 4 को एक दूसरे में बदल दिया जाए तो निम्न में से चारों विकल्प को कौन सा सही समय आपको सही आंसर करना है। चलिएगा, आपको यहाँ पे 30 सेकेंड का समय मिलता है, तो इसको आंसर करिए सभी लोग। मैं थोड़ा सा रुकता हूँ
और आंसर सभी का सही होना चाहिए। रीजनिंग का भी आपको आंसर यहाँ पे स्कोर करना है। चलिएगा स्कोर करिए सभी लोग। मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, ठीक है। देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन डी। देखिए ये किस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए प्लस भागा तथा 2 और 4 को एक दूसरे में आपस में बदल दिया जाए। तो देखिएगा यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन ये आपका बनेगा। देखिएगा यहाँ पे 2 की जगह 4 कर दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा यहाँ पे 2 + 4 भागे 6 बराबर 8 दिया गया। यही पूछा गया ना ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे 4 रखिए और यहाँ पे 2 रखिए और भागा बदल दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका भागा हो जाएगा और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, फिर 6 बराबर 8। 8 आपका होना चाहिए। देखिए 2 से 2 काटेंगे, अरे 2 से 4 काटेंगे तो आपका 2 हो जाएगा और प्लस 2 और 6 प्लस करेंगे तो आपका बराबर 8 निकल कर के आएगा। तो इस तरीके से आपका डी उत्तर सही होता है। सभी आंसर समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा पूरा बेहतर तरीके से। राजू दीपक को इंगित करते हुए कहता है वह मेरे पिता के पिता की पौत्र की पति है। ठीक है, राजू दीपक से कैसे संबंधित है? थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। थोड़ा सा 20 सेकंड का समय लिया जाता है, 20 सेकंड। ठीक है, कल से आपका टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज टाइमर स्टार्ट नहीं कर पाए थे हम, कल से आपका टाइमर भी स्टार्ट होगा ताकि आप उसके समय में आंसर सही कर पाएँ। देखिएगा अब यहाँ पे मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, देखिए कहता है राजू दीपक की ओर इंगित करते, यानी दीपक की ओर इंगित करता है और कहता है देखिए वह मेरे पिता के पिता, यानी वह मेरे पिता के पिता दादा हो जाएंगे। उसकी पौत्री का बहन, यानी पौत्री यानी दादी की जो पोती होती है, यानी वो मेरी बहन हो जाएगी। ठीक है, और उसके पति हैं, यानी मेरे मेरी बहन के जो पति है क्या हो जाएंगे पता है सभी लोग को। एक प्रकार का देखा जाए तो जीजा लगेंगे। क्या लगेंगे? जीजा। तो उसको एक प्रकार का क्या बोला जाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मेरे बहन के जो पति होते हैं उसको बहनोई बोला जाता है, और बहनोई मेरे एक प्रकार का देखा जाए तो जीजा होते हैं। और यहाँ पे मेरे जीजा हुए तो राजू दीपक से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे साला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे जब मेरे जीजा लगेंगे तो मैं अगर उनसे संबंधित हूँ तो वो मेरे तो साला, मतलब मैं उनका साला लगूंगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो बी आपका उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाता है। समझिएगा, इंपॉर्टेंट है पूरा प्रश्न। यहाँ पे पूर्ण करके बताना है, यानी 3 11 है तो 7 के बाद क्या होगा? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 54 का उत्तर। देखिएगा आंसर बताइएगा, फिर आपका स्कोर देखते हैं क्या होता है। चलिएगा यहाँ पे आपका समय समाप्त होता है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर तो यहाँ पे आपका 27 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा 27 होगा कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। देखिएगा यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है, अगर 3 का गुणा आप 4 में करेंगे तो आपका 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और -1 करेंगे तो आपका 11 निकल के आएगा। पहले का यहाँ पे ये समाप्त होता है, आपका 11 आ गया, 3 11। अब आपका 7 गुणे 4, 7 चौके 28, यहाँ पे 28 आ जाएगा, -1 करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही होता है। सभी ने आंसर यहाँ पे सही बताया होगा। आगे भी देखते हैं। चलिएगा अब ये बताना है आपको त्रिभुज इसमें कितना है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा फिर आंसर करिएगा सभी लोग। समय लेंगे, आंसर सही करिएगा, गलत ना करिएगा। चलिएगा इसको देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर इसका देखते हैं, इसमें सबसे पहले गिन लेते हैं। देखिए सबसे पहले अंदर गिनिए 1 2 3
4 5 6। अब यहाँ पे आपका अंदर में जो बॉक्स बना गया है इसमें आपका टोटल 6 प्रकार का है, और बाहर ले लीजिए जो सबसे बड़ा यहाँ पर है, इसमें आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका 6 + 1 हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 6 के बाद, अब आपका यहाँ पे 7, उसके बाद 8, 2 यहाँ पे हो गया, 8 टोटल आपका बन गया। 8 के बाद यहाँ पे आपका 9, फिर 10। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपका 10 बन गया है। 10 के बाद अगर आपका देखेंगे कहाँ पर बनता है, तो 10 के बाद आपका यहाँ पे 10 आपका हो रहा है। 10 के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हो जाता है। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। फिर बड़ा ला लेंगे आप तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से लेंगे तो 8, फिर 9। ठीक है, 9 यहाँ से होता है। 9 के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 11। ठीक है, 11 के बाद आपका यहाँ पे फिर 12, फिर 13, फिर आपका यहाँ से 14। तो 14 आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 13 से प्लस दिखेगा, 1 प्लस। तो 14 के बाद आपका 16, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख विज्ञान, गणित और जैविक के बीच संबंध को दर्शाता है। आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, या वीडियो रोक करके भी आंसर बता सकते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। देखिए, आपका विज्ञान और गणित ये दोनों आपका साइंस में आता है। क्या आता है? साइंस में। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे साइंस, उसके बाद ये आपका विज्ञान और आपका गणित हो जाता है। इस तरीके से आपका डी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको निम्न में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है। यहाँ पे पीला यानी येलो, पीला के विपरीत पूछा गया है। तो देखिएगा, पीला के विपरीत इसमें देखिए, पीला इसमें है, ओहो, पीला इसमें है, उसके बाद इसमें पीला है और इसमें पीला है। देखिए, पीला के विपरीत तो आपका नारंगी नहीं होगा और नीला नहीं होगा। तो यहाँ से आप क्या बोलते हैं, और लाल भी नहीं होगा क्योंकि विपरीत है तो वो छुपा होगा। लाल हटाइए, नीला हटा दीजिए, और यहाँ पे देखा जाए तो आपका गुलाबी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका बैगनी आपका यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन में भर के देखना है, मतलब यहाँ पे भरना है कौन सा सही भरा जाएगा। तो देखिएगा किस तरीके से भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए डबल लाइन करके करा है, तो यहाँ पे आप डबल भरेंगे। तो डबल यहाँ पे किस में दिया गया है, तो डबल देखिए इसमें ऑप्शन 4 में ही दिया गया है, और ये आपका ऑप्शन सही बैठेगा, यानी 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नीचे एक पासे को 2 स्थितियों में दिखाया गया है। आंसर करिएगा सभी लोग। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी आज बताऊंगा क्योंकि कल से आपका समय स्टार्ट रहेगा। देखिए, स्टार आपका यहाँ पे दोनों एक ही समय में यानी एक ही तरफ दिया गया है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा, सीधा सा आंसर है इसका। देखिएगा, इसको इस तरीके सॉल्व किया जाता है। देखिए, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पे स्टार है। अब यहाँ पूछा गया है कि दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो नीचे क्या हो, यानी दिल के विपरीत में पूछा गया है। देखिए, स्टार, उसके बाद 0, फिर आपका यहाँ पर ये है। ठीक है, ये है, तो आप नीचे वाले के स्टार यहाँ पर रखिए, फिर आपका यहाँ पे जो ये है बॉक्स भरा हुआ है, फिर आपका यहाँ पे दिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मान सकते हैं। ये स्टार खत्म, 0 से ये खत्म, तो अब आपका दिल के विपरीत में कौन पूछा गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4 आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है। याद रखिएगा, इस तरीके से आपको आंसर अगर विपरीत में दिया गया है तो आसान हो जाता है मैच कराना। ठीक है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी लोग वीडियो के माध्यम से अपना दरोगा मेंस का प्रैक्टिस और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे।